चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम श्री नारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदंडिनां भक्त शिरोमणिं च श्री कृष्ण पादाब्जधृतये हृदि चैतन्य लीलामृत सार नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरणान्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्री सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी उपस्थित भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आज हम लोग जैव धर्म का दूसरा अध्याय उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा करी कि सन्यासी महाशय ने एक प्रश्न पूछा था बाबा जी महाराज जी से कि जो अद्वैत सिद्धि है अद्वैतवादियों की, उसमें और जो चैतन्य महाप्रभु ने महाभाव के विषय में बताया और उसको उन्होंने प्रकट करा, ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं परंतु क्या ये एक ही हैं? तो उसके विषय में उत्तर देते समय सबसे पहले बाबा जी महाशय ने शंकराचार्य जी को प्रणाम करा कि शंकराचार्य जी स्वयं भगवान शंकर हैं और किस कारण से उन्होंने इस जगत में आकर के अद्वैत मत की स्थापना करी, उसको उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। और फिर बताया कि अद्वैत सिद्धांत और जो हम लोगों का वैष्णव सिद्धांत है, इसमें कई चीजें जो शंकराचार्य जी ने बताई वो समान ही हैं, परंतु अंतर केवल इतना है कि अद्वैत शंकराचार्य जी ने मुक्ति के बाद जीव की क्या अपूर्व स्थिति होती है, वे कौन कहाँ पे जाता है,
इस विषय में शंकराचार्य जी ने अधिक नहीं कहा। उन्होंने यह भी माना कि भगवान का भजन करके, हरि नाम भजन से हम लोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद का हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज लगता है थोड़े से कम हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, पर फिर भी हम लोग अपना क्विज करते हैं। छोटा सा क्विज है, मैं इसको अभी यहाँ पे लॉन्च करता हूँ। तो आप लोग 2-3 मिनट लेकर के इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करें, फिर हम इनके सही उत्तर क्या हैं वो डिस्कस करके फिर आगे का अध्याय शुरू करेंगे। आशा आप सबको ये प्रश्न अपने स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। अभी आप में से केवल एक ने ही प्रश्न का उत्तर दिया। आप लोग सब प्रयत्न करिए। और 1 मिनट। तो चलिए, आई थिंक हम यहाँ पे इसको हम लोग बंद करते हैं और देखिए इसके क्या सही उत्तर क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न था कि जो लिंग देह के अभिमान के कारण जीव, मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजा हूं, मैं गरीब हूं, मैं रोगग्रस्त हूं, इस प्रकार का भाव करता है। तो पिछली बार हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था। श्री भक्तिविनोद ठाकुर समझा रहे थे कि 3 प्रकार के अभिमान होते हैं। सबसे पहला तो शुद्ध अभिमान कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। फिर मायाग्रस्त होकर के जीव को सबसे पहले सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर मिलता है, मन बुद्धि अहंकार का। उस लिंग शरीर में उसका जो अभिमान आता है वो यह है कि मैं अपने कर्मों के फलों का भोगता हूं। तो ये लिंग शरीर का हमारे मन में ये अभिमान आता है कि जो भी मैं कर्म करता हूं उनके फलों को मैं भोगता हूं। और उसके बाद फिर तीसरा उसको स्थूल शरीर मिलता है। स्थूल शरीर में अर्थात ये जो ग्रॉस बॉडी है उसका ये ईगो अर्थात अभिमान होता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजा हूं, मैं गरीब हूं। तो ये जितनी भी हमारी बॉडीली डेजिग्नेशंस हैं, शरीर संबंधी डेजिग्नेशंस हैं, ये स्थूल अभिमान के कारण होती हैं। तो इसका ठीक उत्तर है कि नहीं, तो ये लिंग देह के अभिमान के कारण नहीं अपितु स्थूल देह के अभिमान के कारण होता है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न जो था कि जिस धर्म में ईश्वर को एवं आत्मा के नित्यत्व को नहीं माना जाता उसे क्या कहते हैं। तो इसका ठीक उत्तर है अनित्य धर्म। अनित्य धर्म में ना तो ईश्वर को मानते हैं और ना ही आत्मा नित्य है इसे मानते हैं। जो नैमित्तिक धर्म है, बाबा जी महाराज जी ने समझाया था, उसमें ईश्वर को भी मानते हैं नित्य, आत्मा को भी नित्य मानते हैं, लेकिन जो साधन कर रहे हैं वह साधन नित्य नहीं है। ठीक है। अब अगला प्रश्न था जो शंकराचार्य जी थे वो रामानुजाचार्य जी के बाद आए
लेकिन भगवान बुद्ध से पहले हुए। तो अब देखिए यहाँ पे समझेंगे कि शंकराचार्य जी आए किस लिए थे। शंकराचार्य जी आए थे भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया था कि सब कुछ शून्य है ना, उस सिद्धांत के कारण जो हम लोगों का वैदिक धर्म था वो प्राय लुप्त हो गया था। उसका भी कारण हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी। तो सबसे पहले आए भगवान बुद्ध, उसके बाद आए शंकराचार्य जी, उसके बाद आए रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और बाकी जो चार मुख्य वैष्णव आचार्य हैं। तो इसका ठीक उत्तर है नहीं। ठीक है, सब समझेंगे। तो सबसे पहले बुद्ध भगवान आए थे, उसके बाद शंकराचार्य जी आए थे। और तीसरा चौथा सबने ठीक आंसर दिया है कि आस्वादक, आस्वाद्य और आस्वादन, इन तीनों भावों की पृथक स्थिति सत्य है। तो आस्वादक हैं भगवान कृष्ण, आस्वाद्य जीव और आस्वादन कृष्ण प्रेम। और चौथा है कि श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद एवं वर्तमान काल के मायावाद का सिद्धांत एक ही है। तो इसका ठीक उत्तर है नहीं, क्योंकि जो शंकराचार्य जी ने दिया था, आजकल उन लोगों ने उसका कुछ बदल करके अपना एक नया सिद्धांत बना लिया है। तो यहां तक हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, वहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं कि ये जो मायावाद है वो कहां से अद्वैतवाद जो शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था उससे अब पृथक हो गया है। तो यहाँ पे पहले शेयर करते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने यहां तक समझा था कि वैष्णव और अद्वैत सिद्धांत में समानता क्या है और पार्थक्य क्या है ना, डिफरेंस क्या है। तो अब जो मायावाद का सिद्धांत है, मायावादी लोग जो आजकल के, वो क्या कहते हैं कि एक के सिवाय और अधिक चित वस्तु नहीं है, अर्थात केवल एक ही चित वस्तु है। चित वस्तु का अर्थात कॉन्शियस एंटिटी, वो जो ब्रह्म है, जो निर्विशेष है, निराकार है, सर्वत्र विद्यमान है, वो केवल एक ही है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। और वह जो चित वस्तु है उसमें प्रेम धर्म नहीं है, क्योंकि एक ही है। हम लोगों ने जैसे पिछली बार भी चर्चा करी कि प्रेम के लिए दो का अस्तित्व होना आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि चित वस्तु में प्रेम धर्म नहीं है, क्योंकि एक ही है। और तीसरा वे कहते हैं कि ब्रह्म जो है वह मायाग्रस्त होकर के जीव रूप से नाना तरह के आकारों को प्राप्त करता है। तो क्या कहते हैं कि वास्तव में सब कुछ निर्विशेष है, निराकार है, एक ही है। लेकिन जब तक तो वो स्थिति में रहता है ठीक है, परंतु जब उस पे माया का प्रभाव पड़ता है तो वही मायाग्रस्त ब्रह्म अलग अलग रूप धारण करता है, वही जीव बन जाता है। तो उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू जीव। इसका अर्थ क्या हुआ कि माया जो है वो भ्रम पर भी प्रभाव डालती है। अब देखिए यहीं पे मायावाद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि माया भ्रम को, जो चिन्मय तत्व है, उसको भी ढक सकती है, तो फिर अधिक प्रभावशाली क्या हुआ, भ्रम के माया, है ना। तो अगर आप एडिशन में भी देखते हैं ना कि 1 2 + 1 = 3, तो जो बनता है वो दो चीजों जिन्हें जोड़ा जाता है उससे ज्यादा होता है। तो जीव, तो माया जब भ्रम पे पड़ी तब जीव बना, है ना। तो माया भ्रम को भी प्रभावित कर देती है। ये इस सिद्धांत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये वो इस बात को मानते हैं। फिर क्या कहते हैं कि भगवान के नित्य शुद्ध चित घन रूप को माइक मानते हैं, अर्थात वो भगवान के रूप को सत्य नहीं मानते। वे कुछ पांच अलग अलग प्रकार की आराधना करते हैं, केवल ध्यान लगाने के भाव से, परंतु वास्तव में
वे नहीं मानते कि वे जो विग्रह हैं, वे जो रूप है, वह नित्य है। और वो परम ईश्वर को भी नहीं मानते और उस रूप को माइक मानते हैं, अर्थात वह भी जिस प्रकार से जीव का रूप माइक है, वैसे ही वह रूप भी माइक है। तो कृष्ण को, श्री राम को, उनके रूप को नित्य नहीं मानते और इसी कारण से विशुद्ध प्रेम को भी माइक ही मानते हैं। और परंतु वे कहते हैं कि जो हमारा अद्वैत ज्ञान है वह माया से परे है। तो ये पांच चीजें उन्होंने बताई बाबा जी महाराज ने, कि इन पांच रूपों से, पांच उनके सिद्धांत हैं जो हमारे सनातन धर्म के, वैष्णव सिद्धांत के पूर्ण रूप से विपरीत हैं। तो इसलिए वे कहते हैं कि देखो, जो हाँ, तो इसके बाद वो बताते हैं कि जो अद्वैत सिद्धि है और प्रेम कभी एक पदार्थ नहीं हो सकते। इसके बाद वे बता रहे हैं कि भगवान चैतन्य देव ने जिस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उपदेश दिया है और अपने लीला चरित्र द्वारा जिसकी शिक्षा जगत को दी है, वह माया से संपूर्ण अतीत विशुद्ध अद्वैत सिद्धि का चरम फल है। महाभाव उसी प्रेम का विकार विशेष है। अब उस उत्तर को कंक्लूड करते हुए बता रहे हैं कि जो अद्वैत सिद्धि, विशुद्ध अद्वैत सिद्धि और महाभाव, उसमें कृष्ण प्रेम आनंद अत्यंत प्रबल होता है। सुतराम संवेदक और संवेद्य का पार्थक्य और निगुण संबंध एक अपूर्व अवस्था में पहुंचा देता है। तो क्या बता रहे हैं कि जो महाभाव है उसमें जो संवेदक अर्थात जिसके, जो बिलवेड है, इंग्लिश में कहेंगे जो बिलवेड है, और जो लवर है, और जो उनका प्रेम है, वो उनको एक प्रकार से ऐसा एकात्मता उनमें ले आता है कि वो एक ही हो जाते हैं, कोई अंतर ही नहीं रहता। तो महाभाव कौन अनुभव करती हैं? श्रीमती राधिका। और बहुत सुंदर उस विषय में कथा है। श्रीमती राधिका और कृष्ण बैठे हैं प्रेम सरोवर के किनारे। आप जब बरसाना जाएंगे तो उसके पास ये बहुत रमणीय स्थान है। तो वहां पे श्रीमती राधिका कृष्ण के गोदी में हैं, उनके पास बैठी हैं, और उसी समय एक भंवरा वहां पर आता है। और भंवरा आकर के उनको उनके पास गुंजन करने लगता है। पास ही में मधुमंगल है। मधुमंगल ने जब देखा कि इस प्रकार से भंवरा आया है और राधा कृष्ण तो पूर्ण रूपेण अपने में एक दूसरे में इतने आनंद विभोर हो रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि इस प्रकार से भंवरा है। तो भंवरा आकर के कहीं उनके इस विलास में, प्रेम विलास में कुछ आ, कुछ डिस्टरबेंस नहीं करे, इस कारण से मधुमंगल जी ने जो पास ही में थे उस भंवरे को दूर कर दिया। अब जब भंवरा दूर चला गया तो मधुमंगल जी बोले कि मधुसूदन दूर चले गया। अब श्रीमती राधिका ने, उनको यह तो नहीं आभास था कि भंवरा पास में है, परंतु उन्होंने यह सुना कि मधुमंगल चला गया, मधुसूदन चला गया। अब देखिए, मधुसूदन के दो अर्थ हैं। मधु अर्थात हनी, और सूदन जो उसका, उसको निकालते हैं। तो जैसे भव होता है ना, वो फूलों पे जाकर के उसका जो पराग होता है उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करता है। सूदन अर्थात एक्सट्रैक्ट करता है, तो उससे जाकर के फिर मधु बनता है। तो भवरे को भी मधुसूदन कहा जाता है और कृष्ण को भी मधुसूदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा, और दूसरा जो भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम है, कृष्ण प्रेम के विषय हैं और हम उस प्रेम के आश्रय हैं। भक्तों के हृदय में वह प्रेम रहता है। तो भगवान उस प्रेम का आस्वादन करते हैं। वह मधु रूपी प्रेम को आस्वादन करने वाले जो कृष्ण हैं, उनका नाम भी मधुसूदन है। अब श्रीमती राधिका ने यह श्रवण करा कि मधुसूदन चले गए। अब राधा जी कृष्ण के पास ही हैं, परंतु उस समय उनको विरह, अब देखिए पास हैं तो संभोग लीला चल रही है, लेकिन यह सुनकर के कि वह चला गया, उनको विरह इतना अधिक तड़पाने लगा कि एकदम अचेत हो गए। तो ये एक महाभाव स्थिति है कि जब
अपने बिलवड में जिनसे आप प्रेम करते हैं, और यह केवल भगवान से संबंध में ही यह महाभाव का अनुभव होता है। तो यहाँ पे वे समझा रहे हैं कि देखो, यह जो महाभाव है उसी विशुद्ध चरम अद्वैत सिद्धि का चरम फल है। परंतु जो मायावाद है वह प्रेम किसी अवस्था में कोई कार्य नहीं कर सकता। तो यह कह करके उन्होंने समझाया कि जो अद्वैत सिद्धि है और जो महाभाव है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और कहाँ पे लगता है कि वो एक जैसे हैं। परंतु मायावाद तो प्रेम को मानता ही नहीं है। तो उनकी जो भी स्थिति है, जो वो मेडिटेशन करते हैं और एक प्रकार से कि हम ब्रह्म में लीन हो गए, उसको हम महाभाव से कहीं भी नहीं कंपेयर कर सकते। तो ये सुनकर के सन्यासी महाशय ने बोला कि मायावाद के विषय में जो भी मेरा संशय था वह आपकी कृपा से आज दूर हो गया। अब देखिए, सन्यासी महाशय तो मायावादी सन्यासी थे पहले, और अभी वे बाबा जी के, प्रेमदास बाबा जी के आश्रम में रह रहे थे। परंतु अभी भी उन्होंने अपना वही सन्यासी वेश धारण किया हुआ था। तो अब उनके हृदय में ये बड़ी उत्कट भाव उत्पन्न हो रहा था कि यह जो मेरा वेश है, ये जो सन्यासी वेश है, यह भक्ति के अनुकूल नहीं है। अब वो बैठ करके हरि नाम भी कर रहे हैं, वे सभी जो नियम हैं वैष्णव भजन के और दिनचर्या के, उनका पालन भी कर रहे हैं। अब वो अहम ब्रह्मास्मि और इस प्रकार के मंत्रों का जाप भी नहीं करते, हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं। परंतु वेश अभी भी उन्होंने उसी सन्यासी का धारण किया हुआ है। तो वे कहते हैं कि इस मायावादी सन्यासी वेश को त्यागने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। तो अब बाबा जी देखिए कितना सुंदर उसका उत्तर देते हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे कि क्योंकि इसी के अंदर हम लोगों का जो भजन का जो वास्तविक अर्थ है वो इसमें उनके उत्तर में छुपा हुआ है। कई बार हम इस चीज को समझ नहीं पाते। तो वह कहते हैं, हे महात्मन, मैं वेश के ऊपर किसी प्रकार का राग द्वेष रखने का उपदेश नहीं करता। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, मैं इस विषय में नहीं कहता कि जो तुम वेश है उसके प्रति तुम्हारा कोई राग अर्थात अटैचमेंट हो, या द्वेष अर्थात उससे कोई रिपल्शन या उसके अगेंस्ट हो। इस विषय में मैं नहीं कहता। परंतु किस विषय में मैं अधिक जोर देता हूं, अंतःकरण का धर्म निर्मल होने पर वेश सहज में ही निर्मल हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जब हमारा हृदय जो है वे वास्तव में शुद्ध होगा, जब वास्तव में हम सिद्धांत को समझेंगे, जब हम वास्तव में कृष्ण प्रेम क्या है उसको समझेंगे, तो कहते हैं उससे जब हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, तो जो बाह्य वेश है, जो हम लोगों ने अभी जो भी वेश बनाया हुआ है, चाहे हम लोग भले आजकल पैंट शर्ट या वो सन्यासी थे जो भी पहनते हैं, वो कह रहे हैं उसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता में भी जैसे भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियानि संयम में यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारी स उच्यते। कि बाहर से तो हमने वेश अपना बदल लिया, बाहर से तो हमने अपनी इंद्रियों को भी वशीभूत कर लिया, परंतु कर्मेंद्रियानि संयम में यह आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन से हम उन्हीं विषय भोगों का चिंतन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर की शुद्धता, वेश की शुद्धता, हम लोगों ने अभी जैसे तिलक लगाया, कंठी माला पहनी, शिखा रखी, कुर्ता धोती पहना, तो ये सब बाह्य वेश है। इसका भी अपना अवश्य एक इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस अवश्य है, परंतु इससे अधिक ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे अंतःकरण की है। तो कहते हैं कि जहां बाह्य वेश का विशेष आदर है, वहां अंतर धर्म पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। तो कह रहे हैं कि यदि हम सारा अपना जो इम्पोर्टेंस केवल अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस को ही देंगे, है ना, तो उसी में लेकिन जो हमारा अंतर धर्म है उस विषय में नहीं हम लोगों ने शिक्षा दी,
तो शिक्षा दी कि आप तिलक कैसे लगाओ, कंठी माला कैसे पहनो, कुर्ता कैसे पहनो, धोती कैसे पहनो। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अपने चित्त को कैसे निर्मल करो, उस विषय में कोई शिक्षा नहीं दी, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो कह रहे हैं कि वहां पे फिर चित्त शुद्धि संभव नहीं है। मेरी समझ में पहले अंत शुद्धि करके जब साधुओं के बाहरी आचार में अनुराग होता है, तभी बाह्य वेश आदि निर्दोष होता है। आप अपने हृदय को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण चैतन्य के अनुगत कीजिए। इसके बाद जिन बाह्य संबंधों में रुचि होगी उनका आचरण कीजिएगा। देखिए कितनी सुंदर हम लोगों का जो उस समय का जो गुरु और शिष्य का संबंध था, कितना, उसको देखिए, उसका क्या आदर्श था ना। सन्यासी महाशय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे बड़े प्रकांड पंडित थे और स्वयं सन्यासी हैं। और आकर के अब बाबा जी महाराज के शिष्य बनकर के उनके चरणों में पूर्ण रूपेण अपने को समर्पित करके वे वैष्णव दीक्षा लेना चाहते हैं। परंतु बाबा जी महाराज अभी उनको रोक रहे हैं, अभी रुको, अभी रुको, इतनी जल्दी मत करो। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि पहले ही अच्छी तरह से समझें कि जिस धर्म को अपना रहे हैं, जिस वैष्णव धर्म को ये अपनाने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उस विषय में पूर्ण रूपेण वे कन्विंस्ड हैं कि नहीं। अभी उन्होंने प्रश्न पूछने प्रारंभ करे हैं, है ना। तो बाबा जी महाराज ने उनको कोई भी इस प्रकार से जल्दी नहीं करी कि हाँ तुम अभी आकर के मेरे से दीक्षा ले लो। तो हम लोगों का यही आदर्श हमारे आचार्यों ने स्थापित करा है कि शिष्य को बहुत सोच समझ करके गुरु करना चाहिए, और गुरु को भी बहुत सोच समझ करके शिष्य को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि यदि सोच समझ के नहीं करेंगे तो क्या होगा कि फिर बहुत जल्दी आया राम गया राम, जो एकदम जल्दी से आते हैं फिर वे चले भी जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने भी इस विषय में जोर दिया कि बहुत सारे यदि तारे टिमटिमा रहे हैं आकाश में, तो उनकी ओर से कोई भी प्रकाश नहीं होता। लेकिन यदि एक चंद्रमा है तो वह देखिए रात के अंधेरे को हटा देता है। कहने का तात्पर्य था कि यदि एक भी शुद्ध भक्त बनता है, तो उससे एक शुद्ध शिष्य बनता है, तो उसके कंपैरेटिवली हमारे हजारों शिष्य हों जिनको सिद्धांत में कोई समझ ही नहीं है, ना ही उसमें रुचि है, तो उसका वास्तव में उससे अनर्थ ही होगा। तो ये जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने आदर्श स्थापित किया है शिष्य और गुरु के संबंध का, उसको हमें, उस आदर्श को हम यदि पालन करें तो उसी में हम लोगों का सब प्रकार से मंगल है। अब देखिए वे बहुत सुंदर महाप्रभु के उपदेश को बताते हैं। ये जब रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए और वे अपने घर बार छोड़ करके वे वे अपना घर छोड़ करके महाप्रभु के पास रह करके पूर्ण रूपेण अपना जो जीवन है समर्पित करना चाहते थे। लेकिन अब महाप्रभु ने उनको कहा, क्या बोला, एक सेकंड। तो महाप्रभु ने, मैं एक सेकंड देंगे, मैं इसको श्लोक को आपको अभी दोबारा, ओके। ये श्लोक जो है, ये प्यार, ये चैतन्य चरितामृत में, तो रघुनाथ दास गोस्वामी आए महाप्रभु के, वो अपना घर छोड़ करके, तो महाप्रभु ने उनको क्या उपदेश दिया। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 16वें अध्याय में दो प्यार हैं। मरकट वैराग्य न कर लोक दिखाया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुमाय करीबेन उद्धार। वे कह रहे हैं कि केवल बाहर में लोगों को दिखाने के लिए मरकट वैराग्य, मरकट होता है बंदर, बंदर बाहर से बहुत अनासक्ति दिखाता है, परंतु कितना काम भाव के अंदर भरा हुआ है।
तो कह रहे हैं कि बंदर जैसा केवल दिखावटी वैराग्य नहीं करो, किंतु मन की वासनाओं को त्याग कर आवश्यकता अनुसार विषयों का भोग करना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि वही जो गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि बाह्य रूप से तो हमने अपनी इंद्रियों को वशीभूत करा और जगत को दिखा रहे हैं कि हम बड़े तपस्वी बन गए, लेकिन मन से उनका उनकी इच्छा करते रहते हैं। तो भैया, किसको हम लोग वास्तव में बुद्धू बना रहे हैं, है ना? भगवान को तो हम बना नहीं सकते। जगत को दिखा करके कि हम बड़े तपस्वी बन गए, हम क्या उससे हमें क्या लाभ होगा? तो एक इंग्लिश में मुहावरा है कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। अर्थात आप सब लोगों को कभी कभी मूर्ख बना सकते हो, है ना? और और कुछ लोगों को आप हमेशा मूर्ख बना सकते हो। समझ रहे हैं कि सबको आप कभी मूर्ख बना सकते हो और कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बना सकते हो। लेकिन मैं इसके साथ हमेशा एक और लाइन जोड़ के कहता हूं कि भगवान को हम कभी भी मूर्ख नहीं बना सकते। हम जब छुपाते हैं ना, तो हमें लगता है हम किससे छुपाते हैं, हमने दुनिया से छुपा लिया। हमें लगता है कि हमने अपनी गलती को, अपने पापाचरण को, अपनी विषय वासनाओं को छुपा करके हम बहुत तपस्वी का, भक्त होने का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन देखो, वो तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, तो उनसे हम कभी नहीं छुपा सकते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो, अभी तुम पूर्ण रूपेण हृदय में विरक्ति नहीं आई है, इसलिए अभी तुम अपने घर में रहो और घर में रह करके जितनी आवश्यकता है ना, इसका अर्थ है कि जितनी चाहिए उतना ही परिश्रम करके उसके अनुसार जो ग्रहण करना है करो, है ना? तो यदि हम लोग कई बार गुस्से में आकर के कई लोग छोड़ करके मठ मंदिर चले गए, अब जब गुस्सा शांत हुआ तब सोचने लगे कि क्यों मैं घर छोड़ आया। अब घर में रह करके अब वहां आए, अब क्योंकि मन में तो नाना प्रकार की वासनाएं हैं, फिर धीरे धीरे करते करते जैसे चले थे हरि भजन को, ऊटन लगे कपास। तो ऐसी ही स्थिति कईयों की होती है। तो इसलिए महाप्रभु इस विषय में उन्हें सतर्क कर रहे हैं। अंदर में भगवत निष्ठा रखते हुए बाहर में लौकिक कर्मों का आचरण करना चाहिए। तो अंदर से भगवान के प्रति निष्ठा रखो और बाहर से जो भी अभी समय के अनुसार आपके कर्म हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको आचरण करो। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं रघुनाथ दास जी को यह शिक्षा दे रहे हैं। इससे श्री कृष्ण तुमको अति शीघ्र संसार से मुक्त करा देंगे। तो यदि हम किसी वास्तव में जब तक हृदय में विरक्ति नहीं आई, है ना, कुछ विरक्ति नहीं आई, लेकिन किसी और कारण से झगड़ा करके या हम लोगों को काम नहीं बन रहा, मठ मंदिर में जाके रह लेंगे, वहां पे तो खाने पीने को मिलेगा। कई कारणों से गुरुदेव कहते हैं कि लोग मठ मंदिरों में आते हैं, लेकिन वास्तव में टिकते वही हैं और वास्तव में भजन वही कर पाते हैं जो जिनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध निष्ठा होती है। गुरुदेव कहते थे कि देखो, जब पत्ता पेड़ पे लगा हुआ सूख जाता है तो वह अपने आप ही पेड़ से गिर जाता है। अर्थात जब हृदय में वास्तविक विरक्ति आएगी तो वह व्यक्ति फिर संसार से को छोड़ने में उसे कोई कष्ट नहीं होगा। और देखो, विरक्ति क्या है, यही बाबा जी महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं। विरक्ति यह नहीं है कि हम अपने घर को छोड़ करके मठ मंदिर चले जाएं। जो कर सकते हैं, वास्तव में विरक्ति है, बहुत अच्छी बात है। परंतु गीता में भी तो भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से छोड़ करके जाने का उपदेश नहीं दिया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा योगस्तः कुरु कर्माणि, कि योग में स्थित होकर के तुम अपने कर्मों को करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम युद्ध भूमि में खड़े होकर के शत्रु से युद्ध करो और धर्म की रक्षा करो। तो यही सन्यासी महाशय को बाबा जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। समय आने पर जैसे जैसे आपके हृदय में पूर्ण रूपेण शुद्ध वैष्णव धर्म के प्रति
रुचि उत्पन्न होगी, तब स्वतः ही आप अपने इस सन्यासी वेश को, जो मायावादी वेश है, उसको त्याग देंगे। तो ये कह करके फिर सन्यासी महाशय ने हाथ जोड़ करके उनको कहा कि प्रभु, मैं तो आपको अपना गुरु मान लिया है, और देखिए यहाँ पे वे उनके शिष्य बनना चाहते हैं, परंतु गुरु क्या कह रहे हैं कि नहीं, अभी तुम रुको। इसलिए मैंने पहले कहा कि दोनों तरफ से शिष्य को भी गुरुदेव कहते थे कि हम जब घड़ा खरीदते हैं तो उसको उसको ठोक करके देखते हैं कि कहीं उसमें छेद तो नहीं है ना। आजकल तो घड़े खरीदते नहीं, लेकिन हम भी जब छोटे थे, मुझे ध्यान है कि जब गर्मी आती थी तो घड़ा अथवा सुराही हम लोग खरीदने जाते थे, तो हमेशा देखते थे कि उसके अंदर कहीं छेद नहीं है। अगर छोटा सा भी छेद होगा तो उसको जब खटखट करेंगे ना तो आवाज कुछ अलग से आएगी। छेद होने से क्या होगा कि पानी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो गुरुदेव कहते थे कि देखो, जब हम एक घड़ा लेने के समय भी इतना ध्यान करते हैं, तो इसलिए जब हम किसी अपने को गुरु किसी को बनाते हैं, वो ध्यान से करना चाहिए। कुछ समय उनके पास रह करके, कुछ समय उनको देख करके, उनसे प्रश्न पूछ करके कि क्या ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं, मेरी श्रद्धा इनमें हो रही है। क्योंकि जो हमारी भक्ति की रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है? वो है गुरु निष्ठा। कृष्ण को तो हमने देखा नहीं, गुरु के प्रति जो निष्ठा है वही हमें भक्ति में आगे लेकर के जाती है। तो यदि हम लोग बिना सोचे समझे गुरुकरण करेंगे तो वह निष्ठा कभी भी डावाडोल हो सकती है। इसीलिए वे कह रहे हैं, अब इनकी निष्ठा उनके प्रति है, लेकिन यहाँ पे गुरु का भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि वह भी देखें कि शिष्य में कितनी इच्छा है मुझे पूर्ण रूपेण समर्पित होने की, है ना। तो आप देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के पास गए कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। लोकनाथ गोस्वामी ने मना कर दिया। फिर वो क्या करते थे, रात्रि में आकर के जहां पे लोकनाथ गोस्वामी सुबह के समय जाते और अपना सुबह का क्रिया करने के लिए, वो आकर के सब जगह उसको साफ कर देते थे। तो इस प्रकार से वे सेवा करने लगे, और लोकनाथ गोस्वामी देख रहे थे कि इसके अंदर कितनी निष्ठा है। उसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए, अब देखिए तो नित्य सिद्ध आचार्य गण है, परंतु फिर भी गौर किशोर दास बाबा जी ने एकदम नहीं मान गए। तो ये आदर्श जो है कि गुरु को भी देखना चाहिए कि वास्तव में शिष्य के अंदर क्या ऐसी उत्कट इच्छा है। नहीं तो वो क्या होगा कि आज लेंगे और किसी दिन भी छोड़ करके चले जाएंगे। तो अब सन्यासी महाशय ने कहा कि देखो, उन्होंने इसको शिरोधार्य करा, क्योंकि बाबा जी ने कहा नहीं अभी रुको। तो उन्होंने कहा जैसा आप कहते हैं, जो आप उपदेश करेंगे उसे बिना तर्क किए मैं शिरोधार्य करूंगा। कि ये एक शिष्य का धर्म है कि जब जिसके प्रति आपने गुरु का भाव रखा, अब जिस प्रकार से वे आपको शिक्षा दे रहे हैं, वे कहने में उसको शिरोधार्य करूंगा। वे कहते हैं कि अब देखिए, मैं इस बात को भी समझ गया, जो वैष्णव धर्म है वही एकमात्र सबसे उच्च धर्म है, लेकिन जगत में इतने अलग अलग धर्म, तो उन धर्मों के प्रति मैं किस प्रकार का भाव रखूं ना। तो ये प्रश्न आता है, क्योंकि हमें व्यवहारिक रूप से भी इस जगत में रहते हैं, तो उन धर्मों के प्रति हम कैसा भाव रखें, कैसे उनको समझें। तो अब बाबा जी महाराज बहुत सुंदर इस प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, देखो, सबसे पहले तो हम ये समझें कि धर्म एक है, अनेक नहीं है ना। इस बात को, हाँ ठीक है, जगत में अलग अलग धर्मों का प्रचलन है, अलग अलग धर्म हम देखते हैं, परंतु वास्तव में धर्म तो एक ही है। अब देखिए, सबसे पहले उसी धर्म की डेफिनेशन जहां से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, कि जीव का जो नित्य स्वभाव है वही उसका नित्य धर्म है। तो मैंने कहा था ना, यही एक लाइन है जो पूरी जैव धर्म इसी लाइन को समझाने के लिए है, कि जीव का नित्य स्वभाव। अब नित्य स्वभाव जो है वो तो नहीं बदल सकता। जैसे पानी का स्वभाव तरलता है, अब पानी आप
अमेरिका में पीजिए, पानी आप इंडिया में पियो, पानी ठंडा पियो, पानी गर्म पियो, पानी के अंदर कुछ रूह अफ़ज़ा डाल करके शरबत बना करके पियो। पानी की जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, जो उसका इनहेरेंट नेचर है, जो उसका धर्म है, वह तो नहीं बदला। हाँ, आपको अलग अलग उसके अलग अलग रंग उसमें डाल दिए तो अलग अलग प्रकार के मतलब कि जूसेस बन गए, लेकिन पानी तो पानी ही है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि भाषा के भेद, देश के भेद और जाति के भेद से धर्म भेद नहीं हो सकता। अब देखो, यहाँ पे अगर हम अपने शरीर को भी देखें, है ना, अब हम में से अधिक लोग भारतीय हैं। कोई हम में से ऊंचा कद का होगा, कोई छोटे कद का, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई गोरा, कोई काला। अब कुछ लोग हैं, कुछ अमेरिकन हो गए, कुछ हो गए यूरोप के, अलग अलग देशों के हो गए। तो जो हम लोग का बाहर का शरीर है उसका, हम सबके रूप रंग अलग अलग है ना, सबके रूप रंग अलग अलग है। इसी कारण से हम डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि जो हमारे ये जो स्थूल शरीर का आवरण है उसका रूप रंग अलग अलग है। अब देखो भैया, थोड़ा सा इसके अंदर झांक करके देखो, आत्मा की बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी भी शरीर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो ऊपर की परत है उसको खोल करके देखो। तो अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम लोग इस समय, अब हमारा जो खून का रंग है, इसमें से यहाँ पे नितिन प्रभु हैं, पूर्णिमा जी हैं, सुजाता जी हैं, अनुराग है, आशीष, सब आप लोग हैं यहाँ पे। आप में से कोई ऐसा है जिसके खून का रंग लाल नहीं अपितु नीला या पीला या हरा है? अगर कोई है तो आप अनम्यूट करके बोलिए, है ना। किसी का भी नहीं है। सबके हृदय है, सबका हार्ट है ना। सबके अंदर, बॉडी के अंदर उसी तरह के ऑर्गन्स हैं, है ना। किडनी है, हम लोगों के स्टमक है, अलग अलग हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। अब देखो, अगर ऐसा होता कि जो भारतीय हैं उनके खून का रंग और उनके ऑर्गन्स अलग होते, और जो नॉर्थ इंडियंस हैं, साउथ इंडियंस, उनके अंदर के अलग अलग होते, या अमेरिकन्स के इंडियन से अलग अलग होते, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। फिर मेडिकल साइंस को हर प्रकार के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयां बनानी पड़ती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग अंदर से, जीवात्मा तो हम सब एक हैं ही, परंतु यदि हम केवल इस शरीर की ऊपरी परत को हटाएं तब भी अंदर से सभी मनुष्य जो हैं, किसी के भी कोई फर्क नहीं है। तभी तो एक वैक्सीन बनती है, एक दवाई बनती है, सब पे काम करेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत भेद अवश्य हो सकता है। तो इस बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, तो इसी प्रकार से देखिए, भाषा के भेद से, देश के भेद से या जाति के भेद से हम लोगों के ना तो खून का रंग बदलता है, ना ही हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बदलते हैं। तो फिर हम लोगों का जो नित्य धर्म है वो कहाँ से बदल गया? वो बदलता है, वो केवल हम लोगों के संकुचित विचारों के कारण, धर्म को ना समझने के कारण। तो कह रहे हैं, क्योंकि इसी जैव धर्म को लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, किंतु पृथक धर्म की सृष्टि नहीं कर सकते। इससे अलग कोई धर्म नहीं बन सकता। वे कह रहे हैं, जीव समूह नाना प्रकृतियों से युक्त है, इसलिए जैव धर्म भी कुछ प्राकृत आकारों के द्वारा विकृत रूप में दिखाई देता है। तो कह रहे हैं कि देखो, जो लोग हैं उन सबके अपने अलग अलग स्वभाव हैं। गीता के 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं, कृष्ण, कि हम लोगों के पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमारे संस्कार बनते हैं। उन संस्कारों के कारण हम सबका स्वभाव अलग अलग होता है, और उस स्वभाव, वह स्वभाव या तो सात्विक होगा, राजसिक अथवा तामसिक, और उस स्वभाव के कारण हमारी श्रद्धा अलग अलग पूज्य वस्तुओं में होती है। तो गीता में 17वें अध्याय के 14वें चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सात्विक वृत्ति के लोग हैं, वे सात्विक देवी देवताओं जैसे चंद्र हैं, इंद्र हैं, सूर्य हैं, इनकी पूजा करेंगे। जो राजसिक वृत्ति के हैं वो यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तामसिक वृत्ति के हैं वो भूत प्रेतों की। लेकिन जो निर्गुणा वृत्ति
के हैं जो सत्व रजो तमो इन तीनों से ऊपर हैं, वे मेरा भजन करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, हम लोगों के संस्कार हैं अनंत कोटि से जन्मों से बने हुए, उन कारण से हमारा जो अलग अलग स्वभाव है, इसलिए यह जो जैव धर्म भी है वह भी अलग अलग विकृत रूपों में दिखाई देता है। वो कह रहे हैं कि जितने भी जगत में धर्म हैं, जितनी क्वांटिटी में, जितने प्रपोर्शन में उनमें वैष्णव धर्म है, उतने ही प्रपोर्शन में वे धर्म शुद्ध हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सभी धर्मों में कुछ कुछ, अब किसी के अंदर 1% हो सकता है, किसी में 10, किसी में 50, किसी में 60, लेकिन जितने प्रपोर्शन में उनमें वैष्णव धर्म के, इस सनातन धर्म के सिद्धांत हैं। देखो, पहले तो यदि आप इतिहास भी देखें, गूगल भी करेंगे, तो सबसे पुराना धर्म जो है वैदिक धर्म ही है। ये आजकल के मॉडर्न इतिहासकार भी, हिस्टोरियंस भी इस बात को मानते हैं। लेकिन हम लोग यदि अपने वैदिक इतिहास को देखें, तो सबसे पहले सनातन धर्म ही हमेशा से था। वही धीरे 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 कई कारणों से अलग अलग जगत के अलग अलग इस धरती के जगहों पर उसका जैसे जैसे डाइल्यूशन होता गया, अलग अलग नाना प्रकार के धर्म बन गए। लेकिन सब धर्मों ने वास्तव में, वो माने अथवा नहीं माने, सनातन धर्म से ही कुछ कुछ उसमें कॉन्सेप्ट्स लिए हैं। तो कहते हैं कि मैंने कई समय पहले यह प्रश्न सनातन गोस्वामी जी से पूछा था। तो देखिए, जो प्रेमदास बाबा जी हैं वे उस समय के हैं जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी थे। तो कहते हैं मैंने उनसे पूछा था प्रश्न कि जो मुसलमान इस शब्द को प्रयोग करते हैं इश्क, यह जो इश्क शब्द है, यह क्या प्रेम और इश्क में क्या अंतर है। कह रहे हैं कि उस सभा में श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, अनेक ये आचार्य गण थे, और सनातन गोस्वामी वे अरबी, फारसी, इन सब भाषाओं में बहुत पंडित थे। तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने जो उत्तर दिया सनातन गोस्वामी जी ने, उन्होंने कहा कि हाँ, बाह्य रूप से देखें तो जो इश्क शब्द है उसका अर्थ प्रेम ही है। परंतु और जो मुसलमान हैं वे ईश्वर के भजन में इश्क शब्द का व्यवहार भी करते हैं, परंतु फिर भी उनका जो ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत अधिक क्लियर नहीं है। वो अधिक इस शब्द को माइक प्रेम समझकर ही लक्ष्य करते हैं। जैसे वो बता रहे हैं लैला मजनू का इतिहास और कविवर हाफिज के इश्क वर्णन को देखने से प्रतीत होता है। तो कह रहे हैं कि जो यवन आचार्यगण, तो यहाँ पे यवन का अर्थ है जो इस्लाम के जो टीचर्स हैं या उनके जो प्रीचर्स हैं, वो कह रहे हैं कि उनको ये पूर्ण रूप से उपलब्धि नहीं है कि शुद्ध चिन्मय वस्तु क्या है, वह परम तत्व क्या है। इस विषय को वे पूर्ण रूप में नहीं समझे हैं, और इसलिए वे स्थूल देह के प्रेम को ही इश्क कहते हैं। और साथ ही साथ वे कह रहे हैं कि वे इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं रूहु। रूहु का अर्थ जीव। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वे रूह से जीव अर्थात आत्मा के विषय में बता रहे हैं, परंतु वे कहते हैं कि वहां पे भी अधिकतर बद्ध जीव को ही वे रूह कहते हैं। बद्ध जीव अर्थात कंडीशनड लिविंग एंटिटी। तो उनका ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम इस संसार में बद्ध हैं, यहां से मुक्त होकर के भगवत धाम जाते हैं जहां पे कोई भी जन्म मरण जरा व्याधि नहीं है, ये उनका कॉन्सेप्ट नहीं है। और यदि आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि कोई धर्म ऊंचा नीचा है, केवल इस बात को समझा रहे हैं कि इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी भी इतने पूर्ण रूपेण मैच्योर कॉन्सेप्ट्स नहीं है, क्योंकि वहां पे केवल एक स्वर्ग का, हेवन का या जन्नत की समझ है। और वहां पे जाकर के क्या करते हैं, या जो लोग हेवन कहते हैं, अगर वो हमारे स्वर्ग, हमारे शास्त्रों में भी स्वर्ग का वर्णन है, लेकिन स्वर्ग जो है वह नित्य नहीं है। वहां से एक क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, फिर इस जगत में आना पड़ता है। लेकिन उन धर्मों में तो रीइंकारनेशन, पुनः जन्म का भी अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कह रहे हैं कि यह जो उन
में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वास्तव में शुद्ध चिन्मय तत्व क्या है इसमें उनकी उपलब्धि नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात का थोड़ा संक्षेप में उत्तर दिया। इसके बाद इस विषय में थोड़ा और भी बताएंगे। अब इसके बाद एक बहुत सुंदर वे बात समझाते हैं सन्यासी महाशय को, और उसको करके फिर हम लोग कुछ जो प्रश्न है वे लेंगे। वे कहते हैं कि देखो, अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं, एकाग्रचित सुन। अब बहुत सुंदर इस विषय में उन्होंने ये बात समझाई। ये कई बार हम लोगों का प्रश्न होता है। अब इस बात को देखिए हम कितना समझ पाएंगे, तो उससे कई प्रश्नों का हल निकल आएगा। वे कहते हैं कि जीव सृष्टि और जीव गठन ये शब्द माइक संबंध में व्यवहृत होते हैं। तो हम कहते हैं ना कि जीव बना, तटस्था शक्ति से बना, जीव का गठन हुआ। हम लोगों ने प्रारंभ में भी इस विषय को पहले प्रश्न के उत्तर में ही कि जब जीव का गठन हुआ तभी उसके नित्य धर्म का भी गठन हुआ। गठन अर्थात कॉन्स्टिट्यूट हुआ। तो कह रहे हैं कि देखो, ये सब चीजें जो है ना, ये इस जगत की भाषा में जब हम समझाने का प्रयत्न करते हैं तब इस प्रकार से व्यवहारिक भाषा में ऐसा हम बोलते हैं। जड़ीय वाक्य कुछ कुछ जड़ भाव का आश्रय लेकर कार्य करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों अवस्थाओं में जो काल विभक्त है वह मायागत जड़ीय काल है। चित्त जगत का जो काल है वह सर्वदा वर्तमान है। तो पिछली बार नितिन जी ने प्रश्न भी पूछा था। अब देखिए यहाँ पे वे उसी का उत्तर दे रहे हैं। तभी मैंने जैव धर्म के प्रारंभ में कहा था कि जो आपके मन में प्रश्न आएंगे, जैसे जैसे हम जैव धर्म पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आगे चल करके उस प्रश्न का उत्तर आपको जैव धर्म में ही मिल जाएगा। और जैव धर्म यदि हम अच्छी तरह से समझ लें इन 40 अध्यायों को, तो वैष्णव सिद्धांत में कोई ऐसी बात नहीं है जिस विषय में हमें संदेह रहेगा। इसलिए पुनः पुनः अभी हम लोग एक बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे मेरा पुनः अनुरोध है कि इसे पढ़ें। जब भी अपने पूरा हफ्ता है आपके पास, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको पुनः पढ़ने का प्रयत्न करें और आगे के भी 3-4 पृष्ठ पढ़ करके रखें। तो इसलिए जब हम लोग अगली बार करेंगे क्लास तो आपको एक उसका रिवीजन होगा। तो अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि देखो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, भूत भविष्य वर्तमान, ये जो डिविजन्स है ना, ये 3 अवस्थाएं हैं जो 3 अवस्थाओं में काल विभक्त है। अभी हम लोगों ने इस समय यहाँ पे, जहाँ पे मैं हूँ ह्यूस्टन में, 10:24 हुए हैं। तो करीब 54 मिनट पहले, 9:30 बजे पहले हम लोगों ने ये क्लास प्रारंभ करी थी। तो अब वो क्या हुआ, वे मेरा भूतकाल हो गया, वो पास्ट हो गया। और अभी 5 मिनट के बाद जो समय होगा वो भविष्य है। और अभी वर्तमान, एक प्रकार से यदि देखें, वास्तव में देखें तो वर्तमान कभी होता ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कुछ बोला तो पास्ट टेंस हो गया। परंतु फिर भी इस जगत में हमें लगता है कि हम वर्तमान में रह रहे हैं, लेकिन वर्तमान धीरे धीरे पास्ट होता जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो चिन्मय जगत है, जो भगवान का नित्य धाम है, वहां सर्वदा वर्तमान है, वहां पे हमेशा प्रेजेंट टेंस है, वहां पे कभी भी पास्ट नहीं है, कभी भी फ्यूचर नहीं है। उसमें भूत भविष्य रूप विभागत व्यवधान या अंतर नहीं है। जीव और कृष्ण उसी काल में विराजमान रहते हैं। तो कृष्ण भी और जीव भी दोनों ही उस वर्तमान नित्य काल में हैं। इसीलिए जीव नित्य है और सनातन है, क्योंकि उसका कभी गठन नित्य कहने से, अर्थात कभी ऐसा समय नहीं था जब जीव नहीं था, है ना। अब ये समझना हम लोगों के लिए कठिन है, वो आगे बात इस बोल को बोलेंगे कि इस जड़ जगत में आबद्ध होने के बाद जीव की सृष्टि, गठन, पतन, ये सब धर्म माई काल के अंतर्गत जीव में आरोपित हुए। परंतु जीव जो है वह चिन्मय है और सनातन है। चित्त जगत में भविष्य, भूत भविष्य रूप अवस्था ना रहने से उस काल में जो कुछ होता है वह सभी नित्य वर्तमान है। जीव और जीव का धर्म वास्तव में नित्य वर्तमान और सनातन है। वो कह रहे हैं जीव और जो जीव का धर्म है वह नित्य है और सनातन है। अब देखो क्या बोलते हैं, कहते हैं, वो कहते हैं देखो, ये बात मैंने कही तो अवश्य, किंतु आपने जहां तक शुद्ध चित्त जगत का भाव पाया है वहीं तक आप
इस कथन के यथार्थ अर्थ की उपलब्धि करेंगे। तो कह रहे हैं कि देखो, मैंने बोला तो सही इस बात को, है ना, हमने भी सुना, पढ़ा, लेकिन इस बात की उपलब्धि अर्थात इस बात की रियलाइजेशन हमें वहीं तक होगी जहां तक हमने इस कथन के यथार्थ अर्थ की उपलब्धि करी है, इसका जो एक्चुअल एसेंस है उसको समझा है। अब प्रश्न होगा कैसे समझेंगे। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपका चित्त शुद्ध होगा, चित्त समाधि के द्वारा जैसे जैसे हमारा मन जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होगा, चित्त हमारा शुद्ध होगा, और जड़ बंधन से अनुभव शक्ति को जितना ढीला कर सकेंगे। अभी हम लोग जितना भी अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो जड़ीय वस्तुओं का करते हैं। पर जैसे जैसे इस जड़ीय भाव से हमारा मन धीरे धीरे हटेगा, तो फिर हम लोग इन तत्वों का, इन सिद्धांतों का अनुभव कर पाएंगे। तो अभी तो हम केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसकी जो अनुभूति है, जो विज्ञान है, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो आचार्यगण, गुरु, भक्त लोग हमें शिक्षा दे सकते हैं, भगवान शिक्षा दे रहे हैं, वे भजन की पद्धति बता सकते हैं, लेकिन भजन तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, तभी करके हम उसका आस्वादन करेंगे। जो आम का रस है वे बहुत ही स्वादिष्ट होता है ना। तो मैंने आपको कहा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा। चलिए, मैंने ला करके आम भी ले आया, बहुत अच्छे अच्छे मीठे आम भी ले आया, अब उसका मैंने जूस भी निकाल दिया, संतरे का या आम का, देखिए, उसका गुद्दा निकाल के बड़े अच्छा उसका मिल्क शेक बना दिया। लेकिन अब आप कैसे इस बात को एक्सपीरियंस करेंगे कि वह स्वादिष्ट है। तो मैंने आपको गिलास में भी डाल के दे दिया, लेकिन आपके होठों पे भी लगा दिया, लेकिन पीना तो आपको ही पड़ेगा, वह प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। उसके बिना इसकी अनुभूति नहीं होगी। और वह साधन क्या है? वह कह रहे हैं साक्षात अष्टांग योग या ब्रह्म ज्ञान के द्वारा चित्त अनुभव विशुद्ध नहीं होगा, लेकिन कृष्ण का अनुशीलन ही नित्य सिद्ध धर्म का उदय कराने में समर्थ है। आप निरंतर उत्साह के साथ हरि नाम कीर्तन कीजिए। तो कह रहे हैं कि साधन एक साधन है, वे कृष्ण के नामों का उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। मैंने पहले जैव धर्म में भी कहा था कि जब हम कुछ साधन करते हैं ना, लोग बहुत उत्साह से कुछ शुरू करते हैं भक्ति में, लेकिन वो उत्साह नहीं रहता थोड़े समय के बाद। लेकिन वो कह रहे हैं कि उत्साह यदि हम रख करके निरंतर हरि नाम कीर्तन करेंगे, तो कुछ दिन हरि नाम करते करते उस नाम में अपूर्व अनुराग उदय होगा, उस अनुराग के साथ चित्त जगत का अनुभव भी उदित होगा। तो यदि हम निष्कपट भाव से, यदि हम निरपराध भाव से, निरपराध होकर के कृष्ण का नाम जाप करते हैं, तो इसका यह अमोघ फल है। यह असंभव है कि हमें अनुभूति नहीं होगी। यदि अनुभूति नहीं हो रही, तो इसका मतलब घड़े के अंदर कहीं पे एक छेद है, उसी के कारण सब कुछ निकलता जा रहा है। तो वो छेद जो है वो वही ये पाप वृत्तियां, अपराध, ये सब जो हैं, यही वो छेद है। इसको आगे जाकर के वे बहुत विस्तार में अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि यदि हम लोग अनुराग के साथ भजन करते हैं, तो चित्त जगत का अनुभव भी होगा। भक्ति के जितने प्रकार के अंग हैं, उनमें श्री हरिनाम अनुशीलन ही प्रधान है। यहाँ पे वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, सनातन गोस्वामी जी जब महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में मिले, तब महाप्रभु उनको शिक्षा में कह रहे हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम कैले पाए प्रेम धन। कि इस भक्ति के सभी अंगों में, भजन के जितने भी साधन है, उनमें नव विधा भक्ति, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो नव विधा भक्ति है, यह सबसे बढ़िया है। और इसमें भी जो सबसे मुख्य साधन है वह नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन करने से प्रेम धन की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बस 2 मिनट और लूंगा, फिर हम प्रश्न लेते हैं। तो कह रहे हैं कि आपने वैष्णव के
से कहना चाहिए, इसके उत्तर में इतना ही कहूंगा, जो अपराधों को त्याग कर भाव से कृष्ण नाम करता है वही वैष्णव है। बहुत सुंदर उन्होंने परिभाषा दी। देखो यहीं पे वो पहले कह रहे थे कि बाह्य वेश धारण करने से कोई भक्त या वैष्णव नहीं बन जाता। मैंने अगर तिलक लगाया, कंठी माला पहनी है, ये बात से पता नहीं कि मैं वैष्णव हूं कि नहीं हूं। मैंने हरि नाम भी ले लिया, दीक्षा भी ले ली, परंतु कोई गारंटी नहीं है कि मैं वैष्णव हूं। वो क्या कह रहे हैं, वो बड़ी सटीक डेफिनेशन दे रहे हैं कि अपराधों को त्याग कर भाव से कृष्ण नाम जो करता है वही वैष्णव है। तो अर्थात जब तक हम अपराध आदि कर रहे हैं, अभी हम वैष्णव नहीं है, अभी वैष्णव प्राय हैं। अभी वैष्णवता का कुछ आभास है, परंतु अभी वैष्णवता नहीं है। अब वो बताते हैं कि वैष्णव तीन प्रकार के हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और उसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन देते हैं हमारे माधुर्य कादंबनी में। यहाँ पे आगे चल करके भी वे और इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बेसिक डेफिनेशन है, ये तीन कैटेगरीज हैं वैष्णवों की। कनिष्ठ वैष्णव वे हैं जो बीच बीच में नाम लेते हैं। हम लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। कनिष्ठ में भी हम अभी कनिष्ठ हैं, जब बैठ करके माला करते हैं तब भी ध्यान सब जगह जाता है। तो कह रहे हैं कनिष्ठ वे हैं जो बीच बीच में नाम लेते हैं। मध्यम वैष्णव वो हैं जो निरंतर नाम लेते हैं। तो फिर उत्तम कौन हुए? उत्तम वे हैं कि जिनका दर्शन करने मात्र से स्वतः ही आपके मुख से हरि नाम निकलने लगता है। वे कह रहे हैं कि महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार और किसी लक्षण से वैष्णव का निर्णय नहीं करना चाहिए। सन्यासी ठाकुर बाबा जी के शिक्षामृत में निमग्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब दोनों सन्यासी महाशय और बाबा जी महाराज ये हरि नाम कीर्तन करते हुए अब संध्या हो रही थी, तो अपने अपनी भजन कुटी में चले गए। तो इसके साथ जैव धर्म का यह दूसरा अध्याय जो है वह समाप्त हुआ। तो बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया। कुछ प्रश्न यहाँ पे नितिन जी ने पूछे हैं, और भी किसी का कोई प्रश्न हो, पहले इन प्रश्नों को लेते हैं। कि आत्मा जब शरीर पाता है तो जीव कहलाता है, तो नित्य धर्म शरीर का हुआ? नहीं, जीव तो आत्मा ही। जब हम कहते हैं जीव अर्थात आत्मा, यह शरीर जो है वह हमारा परिचय नहीं। तो नित्य धर्म शरीर का नहीं है, वो जीव का। यहाँ पे भी जब जैव धर्म कह रहे हैं, है ना, इस पुस्तक का नाम ही है जैव धर्म अर्थात जीव का धर्म। तो वहां पे जीव शरीर को नहीं कहा गया, वहां पे जीव आत्मा को कहा गया है। तो मानव शरीर का तो एक ही धर्म होना चाहिए। फिर इब्राहिम रिलीजन धर्म है या नहीं? तो अपने गुण के अनुसार अगर वो दूसरों को पीड़न करते हैं तो वे धर्म तो नहीं हो सकता, ये बात ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी जैसे प्रेमदास बाबा जी ने कहा कि जितने प्रपोर्शन में उन्होंने शुद्ध वैष्णव धर्म का कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, उतने ही प्रपोर्शन में उनके अंदर कुछ धर्म का पुट है। उसके अलावा उसमें वास्तव में कोई चिन्मयता नहीं है। और धर्म के नाम पर जब वे इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो जहां धर्म सबसे पहले सिखाता है कि हमें जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना, तो वो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो उसको फिर हम वास्तव में धर्म नहीं मान सकते। इसलिए धर्म तो एक ही है, और वो कृष्ण प्रेम ही वास्तव में जीव का धर्म है। और उसके अलावा जो सब है इनको हम फेथ कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये धर्म नहीं है। तो दूसरा उनका प्रश्न है कि यदि चित्त जगत में कोई आत्मा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, तो उस जाने की क्रिया करने पर पॉइंट ए का क्षण पास ही तो होगा ना। अ, अम, तो अब देखो ये चिन्मय जगत में यदि हम अ, अब यहाँ पर देखो इस बात को, पिछली बार भी जैसे मैंने यही कहा था कि वहां पे काल का भाव तो है लेकिन प्रभाव नहीं है। हम जब कहते हैं कि अभी जब करीब 1 घंटे पहले जब ये क्लास शुरू करी, तो वो पॉइंट ए था, और अब हम जब क्लास एंड
करेंगे पॉइंट बी हो गया। अब देखने से लगता है कि मैं वैसा का वैसा ही हूं, परंतु उस 1 घंटे में मेरे शरीर में कुछ ना कुछ हानि अवश्य हुई है ना। मेरी आयु 1 घंटा, जितनी निर्धारित आयु है इस शरीर की, वह 1 घंटा कम हो गई इस कारण से, क्योंकि एक एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट के कारण हम लोगों को जितने पॉइंट्स हमारी लाइफ में आते हैं वो पास्ट होते जाते हैं। यदि मेरे शरीर में कभी चेंज ही नहीं हो, कुछ भी होने से, है ना, कभी इसके अंदर रोग नहीं आया, इसी शरीर को ले लीजिए, हम चिन्मय जगत की नहीं सोचते। यदि आप जैसे आज लग रहे हैं, आज से 10 साल भी बिल्कुल बाहर से और अंदर से भी वैसे के वैसे ही हैं, आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स उतने ही परफेक्टली काम कर रहे हैं, आपके रूप रंग, कोई फेस पे रिंकल्स नहीं आए, कुछ नहीं हुए, तो वो जो 10 साल बीतने पर भी आप एक प्रकार से वर्तमान में ही हैं, और आसपास का यदि संसार भी ऐसा ही रहता है ना, तो कुछ पास्ट हुआ नहीं। तो ये जो पास्ट का और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है क्योंकि इस जगत में हमें इस बात की अनुभूति ही नहीं है कि इसके अलावा भी कोई और सत्य है। हर चीज का पास्ट है और हर चीज का फ्यूचर है। तो इसलिए जो हमें लगता है कि पास्ट है, तो उसी के मन पास्ट है, भाव है ना। यशोदा जी देख रही हैं कि कृष्ण गोचारण के लिए गए हैं, अभी मेरा लाला संध्या के समय आएगा तो उसके लिए वे कुछ बना रही हैं। राधा जी बरसाना से आकर के कृष्ण के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाती हैं, है ना। तो काल का वहां भाव अवश्य है, लेकिन उन पे प्रभाव नहीं डालता। प्रभाव अर्थात काल का प्रभाव क्या होता है कि वो धीरे धीरे हमारी आयु को क्षीण करता है, हमारे शरीर को क्षीण करता जाता है। ये प्रभाव उस जगत में नहीं है, इसलिए सब कुछ वर्तमान है। तो एक और क्वेश्चन है कि इफ समवन डज नॉट वांट टू शो अदर्स हिज भक्ति सो ही डज नॉट टेक वेश, सो इज दैट ओके? हाँ देखो, वेश का अर्थ, कितने लोग सन्यासी वेश या ब्रह्मचारी वेश धारण करके मठ मंदिर में जाते हैं? बहुत कम, है ना। तो वो वेश हमारे वैष्णव या सनातन धर्म में वेश की अपनी एक मर्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस अवश्य है, लेकिन हमारी जो भक्ति है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप वेश धारण करें अथवा नहीं करें, भगवान ये नहीं देखेंगे। वो जब जब वो इस बात का निर्धारण होगा कि कौन भगवत प्राप्ति करता है, कौन कृष्ण प्रेम किसे प्राप्त होता है, वो इस बात पर निर्धारित नहीं होगा कि उन्होंने वेश धारण किया कि नहीं। अब गोपियां हैं, नंद बाबा यशोदा, किसी ने वेश तो धारण नहीं करा। तो ये बात इसलिए कही गई है कि हमारे को वेश के ऊपर ही सारी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। हाँ, अब इसका हम ये अर्थ भी नहीं निकालें कि हम लोगों ने गुरुकरण किया और हम लोगों को गुरुकरण करने के बाद हम लोगों का एक ये एटिकेट है कि हमें कंठी माला धारण करनी चाहिए, क्योंकि इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोगों को तिलक धारण करना चाहिए। सुबह उठ करके हमें जब नहा धो करके तिलक धारण करना चाहिए, 13 स्थान पे तिलक बनाना मंत्रों के साथ। तो उस सब की इंपॉर्टेंस है, वो सब हमारी भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सहायक हैं ये सब क्रियाएं, इसीलिए हमारे आचार्यों ने ये सब क्रियाएं बनाई हैं। तो हम ये कह करके हम भक्ति किसी को दिखाना नहीं चाहते, ये हम, हाँ, कोई ऐसे घर की परिस्थिति है आप नहीं कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों को इनको धारण करने के लिए भी उत्साहित रहना चाहिए। तो दोनों बातें हैं। तो हमें इसको एज एन एक्सक्यूज भी नहीं यूज करना, और लेकिन इसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस कह करके जो वास्तविक चीज है उसको भी नहीं भूलना। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे धन्यवाद। प्रभु जी, इसमें एक पैराग्राफ में एक लाइन था ना, सुतराम संवेदक और संवेदिका पार्थक्य और निगूढ़ संबंध एक अपूर्व अवस्था में पहुंचा देता है। तो क्या इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि मतलब लवर और बिलवर्ड, मतलब प्रेम करने वाला और जिसको प्रेम किया जा रहा है वो दोनों अलग हैं, और उन दोनों का संबंध मतलब जो प्रेम का संबंध है, हम्म, इसका मीनिंग ये है कुछ और है? प्रभु जी समझ वही में नहीं वही आया। है, वही है। तो वहीं पे जैसे मैं जो महाभाव की राधा जी की
कि कृष्ण वहां पे बिलवड है, श्रीमती राधिका उनको प्रेम करने वाली हैं, और उनका जो निगूढ़ कृष्ण प्रेम जो संबंध है उनके पास रहते हुए भी ऐसी उनको विरह की भावना हो रही है, कृष्ण साथ में बैठे हैं, तो ये एक अपूर्व स्थिति में उनको पहुंचा देता है। ये उसका बिल्कुल ठीक यही अर्थ है। थैंक यू प्रभु जी। और जो जैसे अद्वैत सिद्धि बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक अपने उसमें आता है ना, जो अनुराग की अवस्था होती है, नासो रमण नासो रमणी, कि जहाँ हम्म। पे दोनों अलग ही नहीं रहते, तो शायद उसी को इंडिकेट करके यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो यहाँ पे अद्वैत, जब वो विशुद्ध अद्वैत सिद्धि कह रहे हैं कि अद्वैत अर्थात जहाँ पे ये दो का भाव नहीं रह जाता है ना, तो इतना उनमें तादात्म्य हो जाते हैं कि उसमें कोई दो का भाव नहीं रह जाता। अब पिछली बार जो हम लोग इस श्लोक को परम गुरुदेव का कि राधा चिंता निवेशेन यस्य कांति विलोपिता, कृष्ण भी राधा जी का चिंतन करते करते उनका जो वर्ण है वो गोरा गौर वर्ण के हो जाते हैं। तो इसलिए जहां पे विशुद्ध अद्वैत सिद्धि है, तो एक दूसरे में ही वो इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि एक दूसरे के भावों को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। तो मीन्स विशुद्ध अद्वैत सिद्धि, अद्वैत दोनों अलग अलग है। मतलब अद्वैत हम वो समझेंगे जहाँ पे हम बोलेंगे कि ब्रह्म और जीव एक है, और विशुद्ध अद्वैत सिद्धि वहां बोलेंगे जहाँ पे कि कृष्ण और राधा का जो उस माँ बाप की स्थिति में, हाँ, जहाँ तो पे जो कि दोनों। हम्म, जी प्रभु जी। अलग अलग है। तो इसलिए उन्होंने विशुद्ध बोला। जो लोग अद्वैतवाद अद्वैत सिद्धि मानते हैं वो मानते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिलकर के एक हुई, वो यहाँ पे अद्वैत सिद्धि नहीं कह रहे। यहाँ पे इसलिए उन्होंने विशुद्ध शब्द का प्रयोग करा कि जहां पर कि ये दो का जो डिफरेंस है ना, वो नहीं रह जाता, क्योंकि भाव में वो एक ही हो गए, इतने उनका भाव जो है तदात्म्य हो गया। जैसे मंजरियां हैं, वो राधा जी के भावों को ही अनुभव करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है इसको जो विशुद्ध अद्वैत सिद्धि है, यहाँ पे इसलिए उन्होंने ये, हाँ आपकी बात जो आप कह रहे हैं ये वो वाली अद्वैत सिद्धि नहीं है जो अद्वैतवादी में कहते हैं। ओके प्रभु जी, क्योंकि थैंक यू उस सो मच अद्वैत प्रभु सिद्धि में तो उस अद्वैत सिद्धि तो हमारे सिद्धांत के पूर्ण रूपेण विपरीत है। वहां जी। पे तो यस आत्मा यस। परमात्मा में मिलकर के एक हो गया, तो उसमें तो कोई प्रेम का संबंध ही नहीं है, प्रेम वहां पे संभव ही नहीं। हम्म। लेकिन यहाँ पे वे इसलिए उन्होंने वो एडजेक्टिव विशेषण यहाँ पे प्रयोग करा, विशुद्ध अद्वैत सिद्धि। और ठीक यही है वो प्रभु, क्योंकि प्रश्न थैंक का यू। उत्तर दे रहे थे कि एक रूप से उस भाव से यदि देखा जाए, जो जीव की शुद्ध स्थिति क्या है कि जिसमें वो कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम को छोड़ करके, कृष्ण की सेवा को छोड़ करके जीव को उस समय कोई भी उसका और कोई अपने संभोग की कोई इच्छा नहीं है, तो वो जो उसकी पूर्ण शुद्ध स्थिति है उसको हम अद्वैत सिद्धि कह सकते हैं। तो उसमें ये शरीर, मैं शरीर, ये इन सब का कोई भाव नहीं रह गया, केवल एक कृष्ण प्रेम का ही भाव रहता है। बहुत सुंदर प्रश्न। और किसी का है प्रश्न? तो चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत उत्साह से सब लोग सम्मिलित होते हैं, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अगले संडे, हम अगले शनिवार पुनः हम लोग तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हरे कृष्ण, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण।